का वध किया और सुग्रीव राम को भूल गए, तो एक चौपाई गाया गया, तो कहते हैं कि लखन सुग्रीव मोहे दीन विसारी, बोले पायो राजपाट कोशपुर नारी। जिस व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए वो भगवान को भूल जाता है। तो संसार में ऐसा कोई समस्त व्यक्ति नहीं सिवा सब कुछ हो। कोई किसी ना किसी चीज से हर कोई दुखी है। कोई अन्न से दुखी है खाने के लिए, तो कोई मन से दुखी है, तो कोई को तन सता रहा तन, कोई धन। परंतु कहे कबीरा वा नर ना दुखी, जो करे हरि नाम का सत्संग। संसार में वो दुखी नहीं जिनके नाम पर भगवान का नाम है, क्योंकि जाना तो सबको है। ये धन तो आज है कल नहीं रहता। जो भले पैसा इतना बढ़ गया कि पैसे के लिए सगे माई बाप को ही दगा दे जाते लोग, सगे भाई को ही काटने धो जाते हो, इतना बढ़ गया है पैसा। पैसा पैसा आज है कल नहीं है, धन बड़ा नहीं है। धनवान हुआ है जिनके मुख पर हरि नाम कृष्ण राम नाम मणि दीप धरो, बड़े जी दे के द्वार तुलसी बाहर भीतर हो, जो जियासी हो जाए। एक बार तुम मेरा नाम का धन कमा लो, बोले यहां तो सुख पाओगे और वहां भी जाकर सुख पाओगे। क्योंकि हम लोग सब तैयार हो रहे हैं, सबको जाना है ना। मैं हमेशा बताता हूं कदम में बात की सवारी चल रही है जनू, हेंडेसन से ट्रेन छोड़ी से आवे यहाँ पापाकुरा, सबको गीता में आ रहे हैं। आधा इधर बैठे आधा इधर बैठे, इधर कोई 10,000 लेके बैठा ला दे, उधर फकीर कुछ भी नहीं खाली हाथ बैठा है। अब सब साथ में बैठे, जो 10,000 बैठा उसी नींद, वो कहाँ देखेगा? वो रास्ता देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो बड़ी नहीं घसकाए देने 10,000 पैसा, उसके धन पैसे भी रहेगा। होता है सच है, इसी ना संसारी भाव में समझा रहा हूँ। और जिनके पास कुछ नहीं है वो तो मस्त में देखेगा। उसी तरह जीवन को बताया, बोले बहुत लादे नहीं बैठो, ये मेरा है ये मेरा, तेरा कुछ भी नहीं है अर्जुन। बोले सब यही के यही धरा रह जाएगा। जिस पल काल आकर तुम्हें ले जाएगा तो तुम्हारा कर्म, तो जब तक इस तन में हो तुम धर्म करो, बोले कर्म करो, सत्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो। क्योंकि सब यही, और जाना तो सबको, इसी तैयारी में सब लगे, परंतु हम माया में फंसे ना। वही मन हमें अपने बस में, इसलिए कहते हैं मन को बस में कर लो। मन को बस में कैसे किया जाता? बोले हमारा देह बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा देह काम कर थक जाता है, परंतु हमारा मन नहीं बूढ़ा, तो हम मन को काम देते ही नहीं। मन के बस में, मन मांगे यहाँ जाओ वहां चला जाओ, मन में वहां जाओ। मन को राम में रमाओ, कृष्ण में रमाओ, निरंतर उनका स्मरण करो, राम 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 कृष्ण कृष्ण, क्योंकि मेरा नाम से बड़ा संसार में दूसरा कुछ भी नहीं बताया गया। उसी बात को यहाँ बताते हैं कि जो विज्ञान ज्ञान सब विधानों का राजा है, सब गुणों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम फल वाला है, धर्म युक्त साधन करने से बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप इस उपाय युक्त धर्म को शीघ्र ही पुरुष मुझको प्राप्त होकर मुझ में पाते, कि जो मुझको स्मरण करता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि तुम सब कुछ त्याग दो। अर्जुन बोले मैं किसे मारूं ना, आप सब जानते, बोले सामने कोई दादा है कुछ मोह में, बोले तुम जानो मेरे लिए कर्म करते हो, इसलिए अपने जीवन को जीजिए। हर सुबह उठो तो जानो भगवान की ही राह ना। कहते हैं व्यक्ति को हर सुबह उठकर ये 5 सवाल अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए। मैं कौन हूं? हम कौन है? हम इस लोक के पास यही नहीं, हम केवल यहाँ कर्म करने आए। इसलिए इस लोक को मृत्यु लोग यहाँ कहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने पूछा, बोले जब व्यक्ति स्वर्ग में जाता होगा तो वहां तो पुण्य करता होगा, बोले उसका फल तो व्यक्ति को मिलता होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन, बचे लोगों में केवल फल का सुख को भोगा जाता है। केवल कर्म इसी लोक में ही किया जा सकता, और कोई लोक नहीं कर्म करने का। इसलिए इस लोक को कर्म लोक, मृत्यु लोक भी बताया गया है, और इसी लोक को कर्म लोक भी बताया गया है। जो हम यहां पर करेंगे वही लेकर जाएंगे। वह उसी बात को बताते कि हे परम तप, कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से या सब जगत जल से बर्फ समुद्र परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे ही अंदर समाये हुआ। कहते हैं कि जिस तरह जल समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र से ही है, परंतु उसी जल को अगर घर में लाकर को बर्फ बना तो आइस बन जाता है ना। अगर पानी को तुम लेकर, परंतु उसी पानी को जब समुद्र में छोड़ोगे वो फिर पानी में मिल जाएगा। कहते हैं बोले नदी मत बनो, हमारा मन नदी की समान है। जब बाढ़ आती है तो छोटे छोटे नदी उफला जाती है, अपने मर्यादा को तोड़ देती है ना, इधर से पानी उधर से, परंतु समुद्र में जब वो जाता है समुद्र सबको समेट लेता है। कभी आपने नहीं सुना समुद्र में, सभी सुना कि बोले आज समुद्र में बाढ़ चढ़ा, कभी नहीं चढ़ा। समुद्र अपने मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता है। तो कितनों भी विचित्र समय आ जाए, कैसों से कैसों घड़ी भी आ जाए, अपने मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए, अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। पुत्र को माता पिता के प्रति
पति पत्नी का, उसी को धर्म कहते हैं। जो धर्म का रक्षा करता है धर्म उसका रक्षा करता है, धर्म रक्ष रक्षिता। और उसी बात को बताते हैं कि वे सब भूत मुझको स्थित नहीं है, मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ही ईश्वरीय शक्ति से सब में, भले वो मुझ में नहीं है परंतु वो सब मुझसे ही है, कि हम सब लोग भगवान से ही है और अंत में भगवान में ही जाकर समा जाएंगे। उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण बता रहे, कहते हैं कि भक्तों का धारण पालन पोषण करने वाला और भूतों का उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा परमात्मा भूतों में स्थित है। जैसे आकाश में उत्पन्न स्वस्थ विचरने वाला पवन वायु सदा आकाश में ही स्थित, कहते जैसे ना हवा चलता है ना, कहते जैसे पवन पुत्र है ना, हनुमान जी को वरदान दिया गया है हमारे साथ, पवन है तब तो हम जी रहे। सांस का अंत पवन का अंत नहीं हो सकता। जैसे हम व्यक्ति मर गया तो आत्मा का अंत नहीं, आत्मा इससे और आगे जाता है। कहते ये तो केवल 5 तत्व का जो शरीर है वो नष्ट हुआ, आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, अजर है, उससे अग्नि कभी जला नहीं सकता, बोले पवन कभी उड़ा नहीं सकता और पानी कभी भिगा नहीं सकता। चलिए छोटी सी और सत्संग कीर्तन करेंगे, बस 9वां अध्याय को हम यहीं पर आगे करके विराम करेंगे। ताली द्वारा प्रिय श्रोता परिवार कहते हैं